स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारा SPX बोर्ड एकेडमी में। और हम लोग आज फिर से नया सीखने वाले हैं कुछ। इससे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में चारों फॉर्म जो होता है सीख चुके हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, कंटिन्यूअस, उसके बाद से आता है परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सारे हम लोग पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले पास्ट टेंस के बारे में। ठीक है, और पास्ट टेंस में पहला आता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस। कौन सा टेंस आता है बाबू? पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होता क्या है। ठीक है, कैसे हम लोग पहचान सकते हैं इसमें जो वाक्य रहता है, जो सेंटेंस दिया हुआ रहता है, उस सेंटेंस किस तरह से दिखता है। ठीक है, किस तरह से रहेगा तो हम पहचान सकते हैं कि वो किस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, तो सबसे हम लोग पहले देखने वाले हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में देखिए क्या होता है। पहचान कैसे पहचानेंगे कोई टेंस है वो किस, कोई वाक्य है वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है। देखिए, जिस हिंदी वाक्य की मूल क्रिया के अंत में, कहाँ पे बाबू? मूल क्रिया के अंत में या आ, या, ये, ई, चूका, चूकी, चूके, डाला, डाले, था, थी, थे इत्यादि लगा रहे, इत्यादि क्या रहे? लगा रहे, तो ऐसी क्रिया का अनुवाद पास्ट इंडिफिनिट टेंस में किया जाता है। किस में किया जाता है? पास्ट टेंस इंडिफिनिट टेंस में। और जो वाक्य रहेगा उसके क्रिया में क्या लगा रहा आने चाहिए? ये सारे वर्ड आना चाहिए। ठीक है, ये सारे वर्ड आने चाहिए। तो इसको हम किस में सॉल्व करेंगे? हम लोग किस में ट्रांसलेट करेंगे? पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। ठीक है, इस टेंस की क्रिया से ये पता चलता है कि कोई काम किस में हो रहा है? भूतकाल में हो रहा है। इस क्रिया से कोई क्या पता चलता है कि कोई भी कार्य हो रहा है किस में हो रहा है? भूतकाल में हो रहा है। ठीक है, पहला देखिए, जैसे कुछ आइए एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल। जैसे मैंने रोटी खाई, खाने की क्रिया हो रहा है, क्रिया के अंत में ई आई ना, ई। मैंने अपना काम किया, मैंने अपना काम किया। हम लोगों ने उपन्यास पढ़ा, हम लोगों ने क्या किया? उपन्यास पढ़ा। तो इस तरह से क्या होगा? क्रिया के अंत में ये सारे, तो ये सारे हम पहचान चुके हैं कि किस सेंटेंस का है। तो ये सारे हैं किस में? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये सारे क्या है? वाक्य हैं। ठीक है, वाक्य हैं। तो आइए देखते हैं कि अगर ये कोई सेंटेंस अगर ये पास्ट टेंस का है तो इसको हम कैसे इसका इंग्लिश बनाएंगे, कैसे इसके हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने का जो तरीका है वो क्या है। ठीक है, इसके क्या रूल्स कहता है। तो अगला स्लाइड पे देख चलते हैं। ठीक है, देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे पहचानेंगे? सबसे इजी तरीका। ठीक है, क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर। कैसे स्ट्रक्चर? तो देखिए, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही खास है। ठीक है, और सबसे ये अलग इसके स्ट्रक्चर की वजह से होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो वर्ब यूज होता है बहुत ही यूनिक सा होता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर कोई आ गया तो कैसे बनाएंगे हम लोग? स्ट्रक्चर इसका क्या रहेगा? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद से क्या जोड़ेंगे हम लोग? वर्ब। उसके बाद क्या आएंगे? वर्ब। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें वर्ब कौन सा लगेगा? तो वर्ब टू का प्रयोग होगा, वर्ब टू का। उसके बाद क्या हम लोग लगाएंगे? इसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे? हम लोग अदर वर्ड। ठीक है, जो भी सेंटेंस में हमारे अदर वर्ड्स दिए रहेंगे उसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बनेगा। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। पहला, मैंने उसे पढ़ाया, मैंने उसे पढ़ाया। कैसे बनेगा इसका? इसका कैसे बनेगा? कैसे इसका हम लोग इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इंग्लिश में इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैंने, तो मैंने क्या होगा? आई। उसके बाद से क्या किया? क्रिया पढ़ाने का, तो आई टॉट। वर्ब टू हो गया। टीच क्या होगा इसका? टीच मीन्स क्या होता है? पढ़ाना। तो इसका वर्ब टू टॉट, TAUGH। आई टॉट हिम। ओके, आई टॉट हिम।
दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे हम लोगों ने एक कार खरीदी, क्या होगा? हम लोगों ने एक कार खरीदी। हम लोगों ने क्या की? एक कार खरीदी हम लोगों ने। तो सब्जेक्ट क्या है? हम लोग। तो वी क्या किया? खरीदा। तो खरीदना का क्या होता है? वर्ब बाई। लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे क्या लगेगा? वर्ब टू। तो वर्ब टू क्या? बाई का वर्ब टू बॉट क्या होता है? UGHT बॉट। क्या? एक कार। तो ए कार। ओके, ऐसे बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तीसरा देखते हैं एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल है, जैसे वे लोग दूध बेचते थे। वे लोग दूध क्या कर रहे थे? बेचते थे। तो वे लोग दूध बेचते थे। बेचते थे, ठीक है, थे। ओके, तो क्या होगा? वे लोग, तो दे क्या करते हैं? बेचते थे। क्या? दूध बेचते थे। क्या करते थे? दूध बेचते। तो बेचना क्या होता है? सेल। इसका वर्ब टू सोल्ड। वर्ब टू सोल्ड। क्या बेच रहे थे? दूध। तो क्या होगा? मिल्क। दे सोल्ड मिल्क। चौथा एग्जाम्पल देखते हैं कि उसने मेरी मदद की। क्या? कोई बोलता है ना, उसने मेरी मदद की या किया। उसने मेरी मदद किया ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसने मेरी मदद किया। उसने मेरी मदद किया। तो क्या होगा इसका? क्या होगा? सब्जेक्ट क्या है? उसने। क्या? उसने क्या होता है? ही। मदद करना, हेल्प। तो वर्ब टू क्या होता है? हेल्प्ड। वर्ब टू हेल्प्ड। किसकी? मेरी। तो मेरी क्या ऑब्जेक्ट होगा? मी। ही हेल्प्ड मी। ओके, ही हेल्प्ड मी। पांचवा सेंटेंस देखते हैं, जैसे वह कल दिल्ली गया। वह कल दिल्ली गया। वह कल दिल्ली गया। वह कल दिल्ली गया। वह कल गया। तो क्या होगा? सब्जेक्ट ही। जाना के क्या होगा? गो। वर्ब टू क्या होता है? वेंट। वर्ब टू वेंट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जाना का क्या होता है? गो वेंट गॉन। गो वेंट गॉन। तो वर्ब टू क्या होता है? वेंट। ही वेंट टू दिल्ली। ही वेंट टू दिल्ली। कब? कल, यानी स्टरडे। यस, टर्डे की बात हो रही है। ओके, तो इस तरह से क्या हम लोग बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य बनाएंगे। ठीक है, अब आइए इसका कुछ हम लोग क्या देख लेते हैं, निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या जुड़ जाएगा? वर्ब के बाद नॉट आएगा। क्या आएगा बाबू? वर्ब के बाद नॉट आएगा। ओके, नेगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा? वर्ब के बाद। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देखिए, नेगेटिव सेंटेंसेस रूल्स क्या हो गए? स्ट्रक्चर क्या कैसे बनेगा? सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे? सबसे पहले रखेंगे हम लोग सब्जेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट अगर नॉट जोड़ना है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या जुड़ता है बाबू? डीड। क्या जुड़ता है? डीड। इसके बाद क्या आता है? नॉट। डीड के बाद आता है नॉट, और नॉट के बाद क्या आता है? वर्ब वन। क्या आता है? वर्ब वन। इसके बाद से क्या आता है? ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ओके, जैसे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल पहला देख लेते हैं। जैसे कोई सेंटेंस है, मैं बाहर नहीं गया। मैं बाहर नहीं गया। मैं बाहर नहीं गया। क्या होगा? आई डिड नॉट। आई डिड नॉट कौन सा?
आई सब्जेक्ट हो गया आई, इसके बाद से क्या लगेगा डीड, डीड के बाद क्या नॉक, इसके बाद से सबसे इंपॉर्टेंट जैसे ही निगेटिव आता है इसका वर्ब क्या होता है चेंज होकर कौन सा वर्ब लगने लगता है, वर्ब वन का प्रयोग होने लगता है। ठीक है, तो वर्ब वन क्या होगा जाना का गो, कहाँ पे बाहर का क्या होगा आउट, आउ आई डिड नॉट गो आउट। ओके, दूसरा देखते हैं, उसने मेरी कलम नहीं चुराई, उसने मेरी कलम नहीं चुराई, उसने मेरी कलम नहीं चुराई, तो क्या होगा ही डिड नॉट, चुराना क्या होता है ही डिड नॉट स्टील, स्टील क्या होगा स्टील, स्टील माई पेन, किसकी मेरी, तो मेरी माई पेन। ओके, ही डिड नॉट स्टील माई पेन। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि बच्चे नहीं खाए थे, बच्चे नहीं खाए थे, बच्चे नहीं खाए थे, तो क्या होगा द चिल्ड्रेन क्या डिड नॉट इट, इस तरह चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे तुमने उसे गाली नहीं दी, तुमने उसे गाली नहीं दी या दिया, तुमने उसने गाली नहीं दी, तो क्या होगा तुमने का सब्जेक्ट क्या है तुमने, तो यू डिड नॉट अब्यूज, यू डिड नॉट, गाली देना क्या होगा गाली देना का अब्यूज, क्या होगा अब्यूज, यू डिड नॉट अब्यूज हिम, तुमने उसे गाली नहीं दिया। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा इसका सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं ट्राई कर सकते हैं, किसी भी बुक ले सकते हैं और बुक में सारे ऐसे अगर कोई भी सेंटेंस दिया हुआ रहेगा हिंदी का तो उसका हम लोग क्या करें इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के और भी हम ट्रांसलेट सीखेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए यहाँ पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में अपने शेयर कीजिए। मिलते हैं इस तरह के नए वीडियो के साथ। जय हिंद।